हेलो दोस्तों, नमस्कार। चलिए आज हम लोग बैठक व्यवस्था को करेंगे, सिटिंग अरेंजमेंट के बारे में देखेंगे और इसका क्वेश्चन को करेंगे। इसका पहला लेक्चर में मैंने सारा कुछ बता दिया था कि इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ना है और कैसे कैसे क्वेश्चन आता है। और कुछ जो वृत्त का है वो वाला क्वेश्चन, उस पर सिटिंग अरेंजमेंट जो वृत्ताकार वाला होता है उस पर उसका क्वेश्चन भी करवाया था। अब हम लोग इसमें लीनियर का क्वेश्चन करेंगे, लेकिन लीनियर का क्वेश्चन लाइन वाला जो क्वेश्चन है, जैसे कोई 5 व्यक्ति सीधी रेखा में बैठा हुआ है, आमने सामने मुंह करके बैठा हुआ है, या 5 व्यक्ति है जो उत्तर की ओर मुख रेखा बैठे हैं, तो उनका बताना है। तो उसको जानने से पहले हम लोग केवल डायरेक्ट दिशा का दायां बायां जान लेते हैं। दिशा का दायां बायां कैसे जानते हैं, चलिए देखते हैं। तो मान लीजिए कोई बोलेगा कि 5 व्यक्ति हैं उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं, तो उत्तर की ओर मुंह करके अगर बैठेंगे ऐसे, अगर तो उत्तर ये हुआ, हम जानते हैं उत्तर ऊपर होता है। तो उत्तर अगर ऊपर रहेगा तो उसका दायां बायां कौन होगा, तो उसका दायां हो जाएगा ये और उसका बायां हो जाएगा ये हो जाएगा राइट और हो जाएगा लेफ्ट। उसी तरह बोलेगा दक्षिण में, तो दक्षिण की दिशा कौन होता है, नीचे की तरफ दक्षिण दिशा होता है। तो इसका दायां बायां कौन हो जाएगा, तो इसका दायां बायां जस्ट पलट जाएगा, हम लोग जानते हैं। तो दायां बायां हम लोग नीचे की तरफ मान लीजिए ऐसे बैठे हैं, तो हमारा दायां हो जाएगा ये, अब बायां हो जाएगा ये लेफ्ट और ये हो जाएगा राइट। उसी तरह उत्तर दक्षिण तो देख लिए, ये दक्षिण के केस में होगा। अब बोलेगा पूरब की तरफ मुंह करके है, तो पूरब की केस में क्या होगा, पूरब वाला केस में हो जाएगा, पूरब इधर होता है। ये वाला केस में कौन सा होगा, पूरब वगैरह ऐसे देखेंगे तो हमारा बायां हो जाएगा ये और दायां हो जाएगा ये। और अब इसी तरह पश्चिम वाला केस में क्या हो गया, पश्चिम वाले केस में मान लीजिए यहाँ पे पश्चिम है, पश्चिम इधर होता है, हम जानते हैं। तो पश्चिम के केस में हो जाएगा, इधर हो जाएगा दायां, इधर देखेंगे तो इधर दायां हो जाएगा, इधर बायां, राइट लेफ्ट। चलिए, ये और भी वीडियो में मैं सारा कुछ बताया हूँ, दिशा के बारे में मैं हमेशा बताते रहता हूँ। और ये दायां बायां जाना हम लोग को बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ये नहीं जानेंगे तो हम लोग कोई भी क्वेश्चन नहीं बना सकते। इसलिए आप लोग दायां बायां हमेशा जानिएगा कि कौन सा दिशा में कौन दायां होगा, कौन बायां होगा। इसको आसान से अपने को लेके समझना है। तो अगर नॉर्थ दिशा में अगर आप हैं तो ऐसे समझ लीजिएगा। अब चलिए, यही चीज अगर वृत्ताकार में होगा तो क्या होगा, तो यही चीज अगर वृत्त वाला क्वेश्चन आएगा, ये तो लीनियर वाला क्वेश्चन में लाइन वाला क्वेश्चन रहेगा कि सीधी रेखा में है तो ऐसा हो जाएगा। लेकिन यार यही अगर वृत्त वाला में रहेगा तो क्या हो जाएगा, वृत्त वाला में कैसे आएगा क्वेश्चन, वृत्त रहेगा, वृत्ताकार गोले में बोलेगा, और इसमें बोलेगा कि बाहर की ओर मुंह करके बैठे हुए, बाहर की ओर मुंह ऐसे रहेगा, सबका बाहर की ओर मुंह रहेगा। तो उसका दायां बायां कौन होगा, तो बाहर की ओर जब मुंह रहेगा तो इसका दायां हो जाएगा ये और बायां हो जाएगा ये हमेशा। उसी तरह हम लोग सारा करेंगे, तो ये हो जाएगा दायां, ये हो जाएगा दायां और ये हो जाएगा बायां। उसी तरह से देखेंगे तो फिर ये हो जाएगा बायां, ये हो जाएगा दायां। ऐसे ही हम लोग सारा करेंगे। और अंदर वाले केस में उल्टा हो जाएगा, अंदर वाले केस में ये हो जाएगा बायां और ये हो जाएगा दायां, उल्टा हो जाएगा। अंदर वाले केस में जब भी जाएंगे तो ये हो जाएगा दायां और ये हो जाएगा बायां। समझ गए, इसी तरह हम लोग करेंगे। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों, तो हम सिटिंग अरेंजमेंट कई क्वेश्चन को करते हैं। तो इसमें क्या बोल रहा है, एक पंक्ति में खड़े हुए 5 सदस्यों में से यू के दाईं ओर तथा क्यू के बाईं ओर आर है। चलिए करते हैं। कितना सदस्य है, 5 सदस्य पंक्ति में है, यानी सीधा लाइन में हम लोग बनाएंगे। 1 2 3 4 5 सदस्य है ऐसे। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया रहेगा ना और डायरेक्शन नहीं दे रहा है कि दक्षिण में मुंह करके है या पूरब में मुंह करके है या उत्तर के मुंह करके है, तो हम लोग ऐसा यानी नॉर्थ डायरेक्शन को लेंगे, क्योंकि नॉर्थ डायरेक्शन में हम लोग को दायां बायां करने में बहुत आसानी होगा। हम लोग ऊपर में मुंह करके बनाएंगे, यानी उत्तर में मुंह करके बनाएंगे। तो उत्तर में मुंह में क्या हो जाएगा, ऊपर जब करेंगे तो ये दाईं हो जाएगा, यानी राइट में ये हो जाएगा और लेफ्ट में
हो जाएगा। तो यही वाला डायरेक्शन में हम लोग बनाएंगे। तो सबका मुंह ऊपर की ओर करके बनाएंगे। इसे हम लोग इजीली अपना बायां दायां इधर कर लेंगे और बायां इधर कर लेंगे। हम लोग बनाने में बहुत आसानी होगा। तो चलिए आप क्वेश्चन बनाते हैं। तो क्या बोल रहा है, एक पंक्ति में खड़े हुए 5 सदस्यों में से यू के दाईं ओर तथा क्यू के बाईं ओर आर है। आर के बारे में बता रहा है कि क्या है आर, यू के आर है कहां पे है, यू के दाईं ओर। यू के दाईं ओर, स्टेटमेंट को आराम से पढ़िएगा, थोड़ा सा भी गड़बड़ाएगा तो नहीं बन पाएगा। तो यू के दाईं ओर बोल रहा है और क्यू के बाईं ओर आर है। यू के दाईं ओर आर है और क्यू के बाईं ओर आर है। तो ये इससे हम लोग को तो अभी हम लोग कहीं नहीं पता चल रहा है कहाँ बैठा है, इसे तो पता चल। दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं, उसके बाद हम लोग पता चल जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, क्यू के दाईं ओर तथा एस के बाईं ओर पी है। अब दूसरा स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, क्यू के दाईं ओर तथा एस के बाईं ओर पी है, यानी क्यू के दाईं ओर पी और एस के, अच्छा क्यू के दाईं ओर पी और एस के बाईं ओर पी, यानी ये है। तो अब स्टेटमेंट दोनों को जोड़ेंगे। दोनों को स्टेटमेंट जोड़ने में क्या पता चल रहा है, दोनों में क्यू क्यू कॉमन आ रहा है। तो ये वाला स्टेटमेंट यहां पे लगा सकते हैं। तो यहां पे अगर ये वाला स्टेटमेंट लगाएंगे, ये वाला स्टेटमेंट को देखिए, पहला स्टेटमेंट को देखिए, ये दूसरा स्टेटमेंट, पहला स्टेटमेंट को अगर यहाँ पे लगाएंगे, चाहे इधर लगाएंगे, तो हम लोग को पी और एस लिखने का जगह नहीं बचेगा। तो हम लोग को ऐसा स्टेटमेंट लगाना है कि क्यू जो है, ये क्यू जो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो पी स्टेटमेंट 2 घर रहना चाहिए, इधर क्यू के आगे 2 घर रहना चाहिए। तो क्यू अभी, इसको दोनों को देखने से हम लोग को ये पता चल रहा है कि हमेशा क्यू यहाँ पे होगा, तब ना इसके आगे भी 2 घर, यानी पी एस हो रहा है, पी और एस हो रहा है, और इसके पीछे भी, क्यू के पीछे भी 2 घर हो रहा है, यू आर आर, यू आर आर। समझ में आ गया आराम से। क्या क्यू को और भी कहीं भी अगर रखते हैं हम लोग, कहीं भी अगर रखते हैं तो हम लोग का गलत हो जाता है। क्यू को अगर हम लोग यहाँ पे रख देते हैं तो हम लोग को 2 घर आगे लिखना, आर एस यू, आर तो यहाँ लिख देते हैं लेकिन यू कहाँ लिख पाते हैं। उसी तरह क्यू को हम लोग यहाँ पे रख देते हैं तो पी आर एस, पी आर पी तो यहाँ लिख देते हैं लेकिन एस कहाँ पे लिखते हैं। इसीलिए हम लोग देखे और दोनों स्टेटमेंट को जब मिलाए तो हम लोग आराम से क्वेश्चन बन गया। तो चलिए ऐसे ही आप लोग भी दोनों स्टेटमेंट देख लीजिएगा, दोनों तीनों स्टेटमेंट पढ़ लीजिएगा, उसके बाद क्वेश्चन बनाइएगा, आराम से बन जाएगा। तो अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है उसको देखते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें बोल रहा है इस पंक्ति के मध्य में कौन सा है। तो अब ये स्टेटमेंट तो हम, ये निष्कर्ष हम लोग का निकल के आ गया, हम लोग का बन गया कि कैसे बैठे हुए हैं पांचों। तो इसमें कौन बोल रहा है, इस पंक्ति में मध्य में कौन बैठा था, मध्य में कौन बैठा है जी, 1 2, इधर से 2 हो गया, इधर से भी 2 बैठा, मध्य में क्यू बैठा हुआ है। तो आंसर हो जाएगा हमारा क्यू। अब दूसरा बोल रहा है यू के दाएं चौथा कौन है। तो यू कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो दाएं चौथा, दाएं चौथा, तो 1 2 3 4, दाएं चौथा कौन है, एस है। 1 2 3 4, दाएं चौथा एस है। क्यू के ठीक बाएं कौन है, क्यू है, तो इसके बाएं कौन है, बाएं ये है और दायां वो है, तो बाएं ठीक कौन है, आर। तो इसका आंसर हो जाएगा आर। एकदम आराम से समझ में आ रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, क्यू के ठीक बाएं आर है। अब फिर तीसरा बोल रहा है पी और एस में क्या संबंध है। अब बताइए पी और एस में क्या संबंध है। तो पी और एस दोनों हैं आपस में निकटतम पड़ोसी हैं, तो इसका संबंध हो जाएगा आपस में, कहने का मतलब निकटतम पड़ोसी है, और क्या पड़ोसी का संबंध है। ठीक है, समझ गए। इसी तरह का क्वेश्चन आएगा और हम लोग क्वेश्चन करते हैं, हम लोग इजीली समझ में आ जाएगा क्या करना है। चलिए दोस्तों हम लोग इसको कौन करते हैं। तो इसमें क्या बोल रहा है, 5 मित्र एक पंक्ति में दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके बैठे हैं। तो बना देते हैं पहले 5 मित्र, 1 2 3 4 5। और दक्षिण दिशा कौन होता है, हम बताएं तो दक्षिण दिशा नीचे की ओर होता है, दक्षिण। तो इसका बायां दायां कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा बायां और ये हो जाएगा दायां, इसमें यानी उल्टा हो जाता है नॉर्थ का, तो यानी इधर मुंह करके बैठा है। तो अब उसमें क्या बोल रहा है, उनमें मोहन बालू और राजू के बीच में बैठा है। तो मोहन जो है कहाँ बैठा है, बालू और राजू के बीच में।
तो अभी पता नहीं है कि जो मोहन है जो मोहन, ये तो पता चल गया कि बालू राजू के बीच में बैठा है, लेकिन जरूरी नहीं है कि बालू इधर ही हो, बालू इधर भी हो सकता है, राजू इधर भी हो सकता है। तो हम नेक्स्ट स्टेटमेंट में देखेंगे तब पता चल जाएगा कि मोहन जो है बालू की इधर आएगा कि इधर आएगा। तो अब दूसरा स्टेटमेंट में क्या बोल रहा है, राजू परवीन के बिल्कुल निकट दाईं ओर है। तो अब बोल दिया कि राजू जो है, राजू कहाँ है, परवीन के बिल्कुल निकट दाईं ओर। तो दाईं ओर कहाँ, इधर होगा, यानी यहाँ पे परवीन होगा, तब ना ठीक डायरेक्ट उसका दायां ओर इधर राजू होगा। और फिर तीसरा में क्या बोल रहा है, इसी तरह अमित बालू के दाईं ओर है, और अमित भी उसी तरह, अमित जो है ठीक बालू के दाईं ओर। तो यहाँ पे बालू रहेगा अगर, तो इसके ठीक दाईं ओर। तो देखिए अब इस क्वेश्चन से पता चल गया कि ये वाला पैटर्न करेंगे तभी, अगर बालू को हम लोग इधर रखेंगे तभी अमित इसके आएगा इधर, नहीं तो अगर अमित बालू को हम लोग इधर रख देंगे, बालू को अगर हम लोग यहाँ पे रख देंगे, अगर हम लोग बालू को यहाँ पे रख देंगे तो उसके ठीक दाएं हम लोग को अमित को लाना है, और अमित को हम यहाँ पे नहीं ला सकते हैं, क्या कि ये दोनों के बीच में मोहन बैठा हुआ है बालू रथी के। तो यानी क्या होगा, यहाँ पे मोहन होगा, यहाँ पे बालू होगा, यहाँ पे राजू होगा। बालू यहाँ पे भी नहीं हो सकता है, मोहन यहाँ पे भी नहीं हो सकता है, क्योंकि एक एक घर हम लोग को, देखिए बालू को यहाँ पे रखेंगे तभी ना, जब इधर इधर अमित को एक जगह चाहिए ना, अमित के लिए बालू को जब रहेंगे तभी ना अमित के लिए, राजू के लिए भी एक जगह चाहिए, परवीन के लिए भी एक जगह चाहिए। तो राजू को यहाँ पे रखेंगे, बालू को यहाँ पे रखेंगे, तब ना एक एक जगह बचा। तो यहाँ पे हम लोग परवीन, यहाँ पे हम लोग राजू के बाद परवीन को जगह रखेंगे, और इधर हम लोग का बालू के इधर अमित हो जाएगा। तो ये सब लोग सारे स्टेटमेंट होंगे हम लोग, इसीलिए हम बोलते हैं सारे स्टेटमेंट को एक बार आप लोग पढ़ लीजिए, उसके बाद आसानी से क्वेश्चन बन जाएगा। शुरू से ही बनाने का कोशिश किया तो नहीं बनेगा, सारा स्टेटमेंट को पढ़ लीजिए, उसके बाद एक दूसरे से जोड़िएगा तो आसान से बन जाएगा। तो हम लोग समझ में आ गया अमित कि अमित और ये सब ऐसे एक इस दिशा में इस तरह करके बैठे हुए हैं। तो अब हम लोग क्वेश्चन के उधर देखते हैं। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं अब। तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि सबसे दाईं ओर कौन बैठा हुआ है, तो सबसे दाईं ओर, तो दायां कौन है, सबसे ई, तो यानी सबसे दाईं ओर कौन बैठा हुआ है, अमित बैठा हुआ है। उसके बाद क्या बोल रहा है, मोहन के बाएं दूसरा कौन है, तो मोहन यहाँ पे है, तो उसका बायां दूसरा, तो बायां इधर है, पहला दूसरा परवीन बैठा हुआ है। तीसरा बोल रहा है राजू का निकटतम पड़ोसी कौन है, तो राजू का निकटतम पड़ोसी कौन है, तो राजू का निकटतम पड़ोसी मोहन भी है और परवीन भी है। तो इसका आंसर हो जाएगा मोहन या परवीन, दोनों उसका पड़ोसी है। चौथा में क्या है, अमित के बाएं दूसरा कौन है, तो अमित यहाँ पे है, उसका बाएं बाएं तो उधर हो रहा है, पहला दूसरा यानी मोहन हो रहा है, आंसर मोहन हो जाएगा। ठीक है, आराम से समझ में आ गया। इसी तरह हम लोग आसानी से कर लेंगे। और दक्षिण, इस सब बहुत ध्यान रखना, दक्षिण पश्चिम उत्तर उत्तर, और इसका हम लोग बायां दायां हमेशा हम लोग जानेंगे, नहीं तो हम लोग का हमेशा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ये हम लोग पूरा ध्यान से हम लोग बायां दायां जानेंगे।